अब हम लोगों ने एचटीएमएल पढ़ लिया है कि एचटीएमएल में क्या होता है, क्या नहीं होता। मतलब कि एचटीएमएल में जो भी कुछ होता है, वो सिंपल एक स्ट्रक्चर होती है, एक बॉडी बनती है, ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को स्टाइल देने के लिए या डिज़ाइन देने के लिए हम यूज़ करते हैं सीएसएस। तो सीएसएस बहुत ही ईज़ी यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि सीएसएस क्या है एंड हाउ वी कैन यूज़ सीएसएस और सीएसएस क्या करती है, ठीक है। CSS the major point of CSS are below। जो CSS के मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिए हैं कि इनमें से पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यानी जो CSS का जो मुखफ़िफ़ है या उसका जो स्टेम फॉर है, जो उसका फुल फॉर्म है वो ये है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब यही होता है कि एक कैस्केडिंग एक स्टाइल शीट होगी, यानी जो एचटीएमएल में जो भी आप लोगों ने बनाया है उसको अगर डेकोरेट करना है या उसको स्टाइल देना है तो हम ये यूज़ करेंगे। और दूसरा नंबर आता है CSS इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन HTML टैग्स। अब HTML टैग्स को जब हम लोग पढ़ रहे थे, इमेज पढ़ रहे थे, H1 पढ़ा था, पैराग्राफ पढ़ा था और भी बहुत सारी टैग्स पढ़ी थी, ठीक है। तो उन सबको अगर डिज़ाइन करना हो तो हम HTML में CSS का थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे और उसको हम अपने हिसाब से डेकोरेट करेंगे। नंबर थर्ड इज CSS इज़ अ वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन अ वेबसाइट को बनाने के लिए CSS जो है ना एक बहुत ही अहम किरदार रखती है, हमारे लिए वो यूज़फुल होती है, एक वाइड उसका यूज़ है CSS का वेबसाइट के अंदर। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड फॉर वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग के लिए हम जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, आप लोगों ने ये सुना होगा कि वेब डेवलपमेंट होता है और वेब डिज़ाइनिंग होता है। तो वेब डिज़ाइनिंग यानी सिर्फ उसका फ्रंट एंड काम करना, और वेब डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि उसका बैकएंड भी काम करे, यानी उसमें PHP काम करे, हम उसको डायनामिकली वेबसाइट को बनाएं, तो उसके लिए हम उसको वेब डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन वेब डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आप जस्ट उसका सिंपली लेआउट बनाएं, आपको वो देखने में कैसी नज़र आ रही है, तो उसको हम वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इट हेल्प द वेब डिज़ाइनर टू अप्लाई स्टाइल ऑन द HTML टैग्स। अब HTML की टैग्स को ऊपर अगर हमें कोई स्टाइल अप्लाई करना है, कोई देना है, तो वेब डिज़ाइनर जो होते हैं वो उनको CSS का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर व्हाट डज़ CSS डू। CSS क्या करती है? You can add new look of your old HTML डॉक्यूमेंट। यानी अगर आपके पास कोई पहले वाला कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हो, HTML में कुछ भी आप लोगों ने सिंपली ऐसे कुछ बनाया हो और उससे ही सेम चीज़ को अगर आप कुछ न्यू लुक देना चाहते हैं, कुछ नए फीचर्स देना चाहते हैं, तो आप CSS का यूज़ करेंगे। You can completely change the look of your website with only a few changes in a CSS code। CSS के थोड़ी सी चेंजिंग के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट की लुक को बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? पहले उसका सिंटैक्स समझें, सिंटैक्स में क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसकी बनावट कैसे है, CSS में हम क्या-क्या चीज़ देते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं। CSS सिंटैक्स में पहला यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं H1। H1 एक सिलेक्टर है। अब हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर का काम क्या होता है, सिलेक्टर हम क्यों देते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लें कि H1 पहले तो हम ये देखें, अगर इसमें 2 इन्वर्टेड कॉमास होंगी तो वो हमारा होगा स्टाइल, सॉरी वो होगा हमारा HTML की टैग होगी। लेकिन सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है H1, तो ये जो सिंपली H1 है ये आपकी एक सिलेक्टर है CSS का। और यहाँ पर हमने ये यूज़ किया है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ये यहाँ से आप एक ब्लॉक स्टॉक कर रहे हैं। अब इस H1 के ब्लॉक में आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ करना चाहते हैं, जो भी कुछ देना चाहते हैं वो आप इसी ब्लॉक के अंदर देंगे। ये एक हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। अब कलर, यहाँ पर जो कलर की बात हो रही है, ये जो कलर है ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ इज कॉल्ड CSS स्टाइल शीट। यानी जिस शीट में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत सारे वहाँ पर यूज़ हों या बहुत सारे उसमें ग्रुप्स ऐड किए जा रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हों HTML और CSS के अंदर, और सॉरी CSS की फाइल के अंदर, तो हम उसको कहते हैं CSS का ये एक स्टाइल शीट है, वो एक स्टाइल शीट है, ठीक है। तो कलर इसका क्या होना चाहिए? ब्लू। फिर सिंपली हम आगे लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सेल। अब पिक्सेल क्या होती है? पिक्सेल कहते हैं हम द मेजरमेंट ऑफ द रेज़ोल्यूशन।
जो आपकी इमेज है या जो आपकी स्क्रीन है उसकी जो मेजरमेंट है उसको मेजरमेंट को जो जिस चीज़ से हम मेजर करते हैं उस रेजोल्यूशन को उसको हम पिक्सल कहते हैं। अब हम नीचे आते हैं इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं क्या होता है। The CSS selector, the pointer, the selector point to the HTML element you want to style. यानी सिलेक्टर आप वही देंगे जिस HTML की टैग को आप स्टाइल देना चाहते हैं, वो सिलेक्टर होता है। The selector point to the HTML element you want to style, जिस HTML के एलिमेंट को आप ऐड करना चाहते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, तो उस स्टाइल का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एज अ सिलेक्टर। ठीक है। Now last one, second व last line जो है वो ये है, second point है, this declaration block contains one or more declarations separated by semicolons। यानी जितनी भी आप एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेरेशन देंगे तो उनके बीच में आपको एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा सेमीकोलन। अब ये है एक एक डिक्लेरेशन, ठीक है, कलर उसका ब्लू होना चाहिए, इसके बीच में हमने ये यूज़ किया है, इसको कहते हैं सेमीकोलन। और फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ फिर से लास्ट में मैंने शेयर करी, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एक प्रॉपर्टी है या एक डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट हो गई, अब दूसरी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेमीकोलन। अब नंबर वन लास्ट वन जो है वो ईच डिक्लेरेशन कंटेंट्स सॉरी इंक्लूड अ सीएसएस प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलेंस। सो जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ की, तो जब भी हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को सेपरेट करने की मतलब यूज़ करेंगे, हमको सेपरेट करेंगे तो वी कैन यूज़ कॉलन। डबल डॉट आपको नज़र आ रहा होगा ये, इसी को कहते हैं कॉलन। और ये होता है सीएसएस और प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए। अब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन। और इस कंप्लीट ब्लॉक के अंदर जिसकी होता है वो होते हैं यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये आपका एक कंप्लीट ब्लॉक हो गया। ब्लॉक मतलब एक कंटेनर हो गया। Multiple CSS declaration are separated with semicolon and declaration block are surrounded by a curly brackets। अब मैंने बात की पहले आपको बता दिया ये एक हमारा कंटेनर बना हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर जो H1 का जो कंटेनर है उसमें जो हमारे कलर है या फ़ॉन्ट साइज़ है या बैकग्राउंड है या फिर कुछ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हैं कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कलर येलो हो, पहले वाला हमने ऊपर बात की है वही आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही होगी आपको, ईच डिक्लेरेशन कंटेन्स अ प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। यानी से प्रॉपर्टी और वैल्यू को अगर आप सेपरेट करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉलन यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी होती क्या है। अ प्रॉपर्टी इज द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट होता है जो आपको एचटीएमएल की एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ आपकी एचटीएमएल की टैग्स होती हैं, उनका एक टाइप ऑफ एट्रीब्यूट होता है। इट कुड बी कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड और सो मेनी थिंग्स। मतलब वो कुछ भी कलर भी हो सकता है, फ़ॉन्ट साइज़ भी हो सकता है, बॉर्डर भी हो सकता है, बैकग्राउंड भी हो सकता है, डिस्प्ले भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बात करते हैं वैल्यू की, तो वैल्यू और असाइन टू सीएसएस प्रॉपर्टीज इन द अबव एग्जांपल वैल्यू येलो। ठीक है, जहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू अगर हम वहाँ पर असाइन करते हैं, अगर सीएसएस की कोई प्रॉपर्टी हो तो हम वहाँ पर एक वैल्यू असाइन करते हैं सीएसएस के अंदर। इन द अबव एग्जांपल यानी जो हमने ऊपर एग्जांपल में कहा था तो वहाँ पर एक कलर यूज़ किया था, ठीक है। तो जो कलर यूज़ किया गया है वो कलर आपका होगा टेक्स्ट का कलर, ठीक है। टेक्स्ट के कलर को आपने यहाँ पे येलो कर दिया है, दिस आर साइन टू द कलर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू ऐड सीएसएस। हम सीएसएस को एचटीएमएल के अंदर कैसे करते हैं, वो बहुत ही आसान है। 3 तरीके होते हैं यहाँ पे, एक इनलाइन होता है, दूसरा इंटरनल होता है, तीसरा एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनलाइन क्या होगा, फिर इंटरनल क्या होगा, फिर एक्सटर्नल क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं इसके बारे में आगे बढ़ता हूँ और कहते हैं CSS is added to HTML page to format the document according to information in the style sheet. There are 3 ways to insert CSS in HTML documents. HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर CSS को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। अब इन सब का एक अजीब व गरीब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो
पहले मैं इनकी आपको एक छोटी-सी डिस्क्रिप्शन बता दूँ, उसके बाद हम इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रैक्टिस के साथ। Inline CSS is used to apply CSS in a single line element। यानी अगर आपने कुछ भी CSS में कुछ भी ऐड करना हो, कुछ भी लिखना हो, तो उसी HTML के एलिमेंट के अंदर ही एक ही लाइन में आपको वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखें ये यूज़ किया गया है। अब एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हम CSS की बात करें तो हमें एक एक्स्ट्रा टैग की ज़रूरत पड़ती है और वो एक्स्ट्रा टैग होती है स्टाइल। अब स्टाइल हम इनलाइन में भी यूज़ करते हैं और इंटरनल में भी यूज़ करते हैं, बल्कि एक्सटर्नल में हम इनलाइन और एक्सटर्नल में हम CSS सॉरी स्टाइल यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम एक लिंक का टैग होता है वो इस्तेमाल करेंगे। पहले आप इंटरनल इनलाइन को समझें, बाद में इंटरनल और बाद में एक्सटर्नल को। तो पी टैग स्टाइल है, पी टैग अब यहाँ पर हमारा पी स्टार्ट होता है, क्लोज होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है पी, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको सिंपली ब्रैकेट नहीं दिया, इसके अंदर मैंने एक स्टाइल टैग का इज़ाफ़ा कर दिया, ठीक है? एक स्टाइल टैग मैंने यहाँ पर दे दी है और स्टाइल टैग में मैंने लिखा है कलर इज़ इक्वल टू ब्लू, जहाँ पर वो कलर है वो ब्लू हो जाए। लिखा हुआ है हेलो CSS, ठीक है? अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। मतलब कि ये जो भी कोडिंग आपको करनी है वो उसी ही टैग के अंदर करनी है जो आपको चाहिए। जिस टैग में आप डू यू वांट टू स्टाइल ऑन द HTML एलिमेंट, किसी भी HTML के एलिमेंट को आप स्टाइल देना चाहते हैं तो सिंपली वहाँ पर पी अंदर उस टैग के अंदर आपको लिखना है HTML, सॉरी उसके अंदर लिखना है स्टाइल। स्टाइल ऑटोमेटिकली आप वहाँ से आपको वो एट्रीब्यूट्स मिलेगा, प्रॉपर्टीज मिलेगा। अब इंटरनल CSS की बात करते हैं। इंटरनल CSS is used to apply CSS on a single document or a page. It can affect all the element on the page. It is written inside the style tag within a section of HTML, head section of HTML। यानी जो हमारा इंटरनल CSS होता है वो एक ही HTML के जो एक ही HTML डॉक्यूमेंट होता है ना, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है? उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ परफ़ॉर्म कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने लिखा भाई एक हमारा डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर पैराग्राफ टैग भी दे दिया हमने, H1 भी दे दी, H5 पता नहीं क्या-क्या दे दी। लेकिन उन सबको अगर हमें करना हो, वो हम लिखते कैसे हैं? इट इज़ रिटन इट इज़ रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग विथिन अ हेड सेक्शन। अब हेड सेक्शन के अंदर HTML का जो हेड सेक्शन होता है उसी के अंदर हमें एक स्टाइल टैग का इज़ाफ़ा करना पड़ेगा। बाद में हमें वो सिलेक्टर्स देने पड़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ जो भी कुछ होगा। तो ये एक तरीका है। अब एक्सटर्नल तरीका बताता हूँ कि क्या एक्सटर्नल तरीका होता है। एक्सटर्नल CSS is used to apply CSS on a multiple pages or all pages। Here write all the CSS code in a CSS file। अब जो भी हम एक्सटर्नल की जो भी फाइल हम बनाएँगे तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी उसके स्टाइल्स होंगे, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और भी बहुत कुछ होता है। सही है? तो मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस बहुत सारे जो पेजेस बन जाते हैं, मल्टीपल पेजेस को अगर हम किसी एक CSS के पेज के अंदर हम यूज़ करें तो हम वहाँ पर एक एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाते हैं, एक एक्सटर्नल CSS का एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाएँगे, वहाँ पर जाकर हम उसको लिखेंगे। लेकिन इट्स एक्सटेंशन मस्ट बी CSS। अगर उसकी एक्सटेंशन CSS ना हुई, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो CSS ना हुई, डॉट CSS ना हुई, तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई स्टाइल डॉट CSS। अब स्टाइल डॉट CSS स्टाइल एक फ़ाइल का नाम है और साथ-साथ उसको मैंने डॉट एक्सटेंशन दे दिया है और लास्ट में एक डॉट आपको नज़र आ रहा है, वो ऐसे मैंने फुल स्टॉप दे दिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यू नीड टू लिंक, अगर आपको ये लिखना है तो आपको हेड सेक्शन के अंदर एक लिंक की टैग लगानी पड़ेगी, वहाँ पर आपको CSS जो फ़ाइल आपने बनाई है उस फ़ाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम CSS सेलेक्टर्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं, क्या कैसे हम इनको पढ़ते हैं, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इनका इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन की CSS का हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और प्रैक्टिकल करने के साथ-साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़्यादातर मैं भी यूज़ करता हूँ इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS जो होती है वो एक मतलब हम वहाँ से कुछ भी ईज़िली कर सकते हैं। यानी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर रहकर, एक ही सेशन के अंदर हम रहकर कुछ भी उसमें अगर कोई भी ऐड करना हो, डिलीट करना हो या फिर कोई भी स्टाइल देना हो, तो हम वहाँ पर बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा HTML। ठीक है, तो HTML आपने बोले लिख लिया। अब आपको करना पड़ेगा एक सिंपली, मैं यहाँ पर पैराग्राफ की टैग लिख रहा हूँ। तो पैराग्राफ में यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम। ठीक है, और मैंने यहाँ से इसको कर दिया कॉपी, फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वेलकम तो हो गया, लेकिन वेलकम इन माय फर्स्ट CSS प्रोग्राम, CSS स्टाइल। ठीक है, जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो बहुत ही सिंपली जैसे नज़र आते हैं वैसे ही नज़र आएगा। ठीक है, अब ये हमारा एक HTML की पेज बना हुआ है। अब इसको CSS करना है, यानी इसका कलर डिफरेंट हो, इसका डिफरेंट हो, या फिर ये सेंटर पे आ जाएँ, या फिर ये कुछ इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ी हो जाए, तो वो सब कुछ करनी है। अब यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस का हम यूज़ करेंगे, इसके साथ-साथ हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल टैग। जैसे कि मैंने आपको ट्यूटोरियल में बता दिया कि स्टाइल टैग हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कलर। अब कलर का मतलब ये होगा कि जो आपका टेक्स्ट है, उसका कलर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सपोज़ रेड। ठीक है, और कलर का हो गया। ठीक है, और उसकी विड्थ भी दे देते हैं भाई, इसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 200 पिक्सल। ठीक है, और फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर दे देंगे 20 पिक्सल। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड हमने यहाँ पर इसका दे लिया ग्रे। ठीक है, सिंपली एक कलर है। कलर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको डिपेंड नहीं है कि आप ये करेंगे या वो करेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी विड्थ तो है दो, तो 20 पिक्सल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर उसको 200 पिक्सल कर लेते हैं, और फिर से हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। अच्छा, अभी भी हम इसको जो है ना 300 पिक्सल कर लेते हैं। तो 300 पिक्सल में ये आपके सामने आ रहा है, लेकिन इसका और इसका दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। यहाँ पर जो है ना कलर सही नहीं है, तो यहाँ पर हम वाइट ही यूज़ करते हैं, वाइट कलर होना चाहिए। और यहाँ पर आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन का मतलब है जो आपकी नज़र आ रहे हैं, जो आपकी सामने राइटिंग नज़र आ रही है, उस राइटिंग को आप कौन-सी अलाइन देना चाहते हैं, समझे? समझे? तो यहाँ से मैंने रिफ्रेश कर दिया, और मैंने यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पर वेलकम इन माय फर्स्ट सीएसएस स्टाइल। तो सबसे पहले आप ये समझ लेंगे ये हमारा एक स्टाइल से बनी हुई थी, और पहले वाली जो टैग थी हमारी कहाँ गई, ये वाली। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब आपको मैं इसका डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये है एक सिंपल HTML की एक बॉडी बनी हुई है उसमें, लेकिन ये CSS में है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CSS के ज़रिए हम इसको कितना और डेकोरेट कर सकते हैं। इसको हम अपने हिसाब से फ़ॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन भी दे सकते हैं, इसको हम अपने हिसाब से स्टाइल्स भी दे सकते हैं, जो भी चाहें। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल अब हम इसको यहीं पर रखते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये आपका HTML का एक हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट ये HTML में है, और ये CSS में। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया हो गया कि इसका कलर चेंज है, उसका कलर एक ही होगा। ठीक है, इसका बैकग्राउंड भी है, और इसको इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ है, और ये थोड़ा-सा आगे, फिर इसके पीछे बैकग्राउंड है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलकर कवर करेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सही है, तो ये हो गई एक इंटरनल। ठीक है, एक इनलाइन सीएसएस। अब हम यूज़ करते हैं इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस को यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, और हेड सेक्शंस के अंदर स्टाइल टैग के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल। ठीक है, और ये जो फालतू का लिखा हुआ है इसको आप हटा देंगे, और यहाँ पर आकर पैराग्राफ टैग देंगे। अब ज़्यादातर जो हमारी सीएसएस की अच्छा, हम यहाँ पर जो है ना कुछ इसकी चेंजिंग कर देते हैं, H4 कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने नाम चेंज क्यों किया है। नेम इसके लिए मैंने ये चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर जो है ना डुप्लीकेट्स हमारे पास एलिमेंट्स हैं HTML के, तो अगर हम वो यहाँ पर लिखेंगे तो सारों के ऊपर एक साथ वो अपना काम करेगा। ठीक है,
तो फिलहाल मैं इसको यहाँ तक करता हूँ और इसकी जो हाइट है वो मैं यहाँ से करता हूँ। चलो हाइट यही नहीं चाहिए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होना चाहिए कि ये वाली जो है ये तो जैसी है सीरीज में रहेगी, और ये ऊपर वाली है। अब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक साथ नज़र आएँगे, लेकिन इनमें डिफ़रेंस आपको पता चल जाएगा। देखते हैं कैसे? तो ये एक डिफ़रेंस है, यानी उनकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मुख्तलिफ़ है, उसका जो कलर है वो चेंज है। इस कलर्स को चेंज करना, इनको आगे-पीछे करना, वो सब हम ईज़िली कर सकते हैं, कैसे करना है, नहीं करना, ठीक है? वो सब ईज़िली मेंटेन होगा। अगर आपको इसको कोई हाइट वगैरह दे देना चाहते हैं, तो हाइट भी आप दे सकते हैं, 200 पिक्सल, 5000 पिक्सल, जितनी भी देना चाहें, सही है? तो अगर यहाँ पर हमारी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अब 2 हमारे पास पैराग्राफ टैग्स हैं। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ टैग्स यूज़ किए हैं। लेकिन इनमें ये होगा कि जो हमारा ये वाला सेशन नज़र आ रहा है, इसके नीचे इसके ही जैसा डुप्लिकेट एक न्यू वर्ज़न बन जाएगा, क्योंकि जितने भी सीएसएस थे, अच्छा यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनलाइन सीएस, सॉरी इंटरनल सीएसएस लिख लेते हैं, ठीक है? वेलकम इन माय इंटरनल सीएसएस, ठीक है? जो भी आप वहाँ पर लिखेंगे, जितनी भी आपकी जितनी भी आपकी पैराग्राफ टैग्स होंगी, वो सारे की सारी टैग्स एक ही जैसे आपको करना पड़ेगा। अब आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि यहाँ पर अगर हम पैराग्राफ ए पे दे रहे हैं और ऊपर भी दे रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ कि ऊपर वाला जो सेक्शन है उसका कलर डिफरेंट हो, नीचे वाले का डिफरेंट हो। तो ये आप भी कर सकते हैं, बहुत ही ईज़ी होगा, और वो ईज़ी इसलिए होगा जब आप सिलेक्टर्स पढ़ेंगे तब आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है? तो हम वहाँ पर आईडी भी यूज़ करते हैं और क्लासेस भी यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये एक सिंपली बात हो गई। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एक न्यू फाइल, जिसको हम एक्सटर्नल सीएसएस के, फिलहाल आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उस क्लास में भी हम सिलेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम छोटे बड़े तो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंपली स्टाइल डॉट सी एस एस। अब ट्यूटोरियल में हमने को पढ़ा था कि स्टाइल एक फ़ाइल का नाम है, कोई भी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। लेकिन वही नाम आपको सेम टू सेम कहाँ पर देना है, एचटीएमएल की बॉडी के अंदर। ठीक है? स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस आ गया और मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर। अब ये मेरा नम जो सेव हो गया ओवरऑल। अब यहाँ पर अगर आपने किया है, अब इस सीएसएस की फ़ाइल को एचटीएमएल की फ़ाइल के साथ लिंक कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल कैसे बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको एक टैग लगानी पड़ेगी, जिस टैग का नाम होगा स्टाइल, सॉरी लिंक। अब लिंक का मतलब ये होगा कि सारा कुछ ये जो लिखा हुआ है, रिलेवेंट स्टाइल शीट टाइप सीएसएस फलाना जो भी कुछ लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एचआरईएफ हाइपर रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस का ये होता है। तो यहाँ पर आपको उस फाइल का नाम देना पड़ेगा जो आपने वहाँ फाइल सेव की है। तो मैंने यहाँ पर सी एस एस सॉरी स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से फ़ाइल को सेव कर लिया है। अब मैं इसको फ्रेश कर दूँगा और जाकर अपना पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो मेरा बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब इसी सेम टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ही ईज़ी होगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जहाँ मेरी सी एस एस की फ़ाइल है, वहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और इसको सेव कर दूँगा, इसको भी सेव कर दूँगा, ठीक है? सेव करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर आकर इसको फ्रेश करेंगे। पहले कोई भी स्टाइल नहीं है। अब देखिए ये स्टाइल आ गया। तो बहुत ही सिंपल है कि आपको अगर एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल के साथ लिंक क्रिएट करना है तो आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी लिंक टैग। अगर आपको इंटरनल सीएसएस यूज़ करना है तो हेड सेक्शन के अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टाइल टैग। और अगर इनलाइन आपको यूज़ करना है तो उसी ही टैग के अंदर जो आपका एलिमेंट है एचटीएमएल का, उसी ही के अंदर आपको स्टाइल का एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, जनरल में प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ देने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई नई कोई ट्रिक्स होगी, नया कोई फॉर्मेट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।